अधिवक्ता परिषद छतरपुर और मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज के तत्वाधान में मनाया गया संविधान परिपूर्णम तदस्तु में बोलिए सरस्वती मैया की जय। संविधान हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है, क्योंकि सारे कानून इसी से निकले हुए। इसमें जो सबसे अहम बात है वो है संविधान की प्रस्तावना, जिसे अपन प्रीएम्बल बोलते हैं। ये हमारे संविधान की आत्मा है, तो इसको हमें इसका वाचन निरंतर करते रहना चाहिए। तो ये हमें एक आत्मबोध कराती है कि वास्तव में हम जिस देश के नागरिक हैं, हमको एक इतना अच्छा और मजबूत संविधान प्राप्त है कि जिससे हमारा देश और ज्यादा जो है सशक्त बना रहेगा। और इसलिए संविधान की जो प्रस्तावना है उस पर गौर करना आवश्यक है। अभी आप लोग लॉ करने के बाद निश्चित है जब इस फील्ड में आएंगे तो बहुत से आप लोगों को संघर्ष भी करना पड़ेगा, क्योंकि वकील जो है एक ऐसी वकालत, एक ही विधा है कि जमीन से हजारों फीट नीचे और जमीन से हजारों फीट ऊपर अगर आपका प्लेन भी क्रैश होगा तो मुकदमा कोर्ट में चलेगा, पानी का जहाज नष्ट होगा तो मुकदमा कोर्ट में चलेगा। तो ज्ञान का इसमें कोई अंत नहीं है। तो एक वकील को निरंतर उसको बिल्कुल मान के चलिए अध्ययन, अध्यापन, ये सारी चीजों के बारे में उसको चलना पड़ेगा। तो बाकी मैं तो ये कहूंगा एक विद्यार्थी के लिए, हमारे सीएम शुक्ला साहब बैठे हुए हैं, हमारे सीनियर रहे हैं। और बाकी एक बात बता दूं मैं आपसे कि मैंने इसी और संविधान सभा ने 9 दिसंबर को कार्य शुरू किया। 9 दिसंबर से 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा ने काम किया। जैसा भी आप लोगों को बताया गया कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपना काम पूरा कर लिया था। संविधान का निर्माण कार्य पूरा हो चुका था, उस पर हस्ताक्षर हो चुके थे, लेकिन संविधान सभा ने 24 जनवरी तक काम किया। 24 जनवरी को यही हमारी संविधान सभा संसद में बदल गई थी और तब तक संसद के रूप में इसने काम किया जब तक नई संसद का निर्माण नहीं हो गया। संविधान के निर्माण में एक बहुत खुशी की बात यह है कि आप लोग जो बैठे हैं, आप ही लोगों की भूमिका थी सबसे ज्यादा। और यही कारण है जब संविधान की बात होती है तो कहा जाता है कि एडवोकेट जो वकीलों द्वारा तैयार किया गया संविधान, 80% से ज्यादा सदस्य संविधान सभा में वकालत के पेशे से आए थे। इसलिए उन्होंने बड़ी बारीकी से एक एक चीज का अध्ययन किया, उस पर बहस की और फिर उसे अंतिम रूप दिया। संविधान पर विद्वान एडवोकेट्स बैठे हैं, विस्तार से आपको जानकारी देंगे। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि हमें केवल संविधान को सुनना नहीं है, हमें केवल संविधान को पढ़ना नहीं है, हमें संविधान पर अमल भी करना है। और हमारे देश में ये देखने को आता है कि हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन जब अमल करने की बात आती है तो हम बहुत पीछे दिखते हैं। संविधान में आप जानते हैं कि मानव के आधारभूत अधिकारों की घोषणा की गई है, जिन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। और मौलिक अधिकारों में एक मौलिक अधिकार स्वतंत्रता है। हमें स्वतंत्रता समझना चाहिए, समानता समझना चाहिए। जो भी हमारे अधिकार हैं उनके बारे में समझना चाहिए। स्वतंत्रता क्या है? हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, स्वतंत्रता प्राप्त है, हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। क्या है स्वतंत्रता? स्वतंत्रता का अर्थ है, फ्रांस में 27 अगस्त 1789 को वहां की जो संविधान सभा थी उसने स्वतंत्रता के अर्थ को परिभाषित किया था। और उसी स्वतंत्रता के अर्थ को हमारे संविधान में भी दिया गया है। उसमें कहा गया था कि स्वतंत्रता का अर्थ हर वह कार्य करने की स्वतंत्रता से है जिसके करने से किसी का अहित ना हो। हमें स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन हमारी स्वतंत्रता स्वच्छंदता में कब बदल जाएगी
ये हमें पता ही नहीं चलता। हम स्वतंत्र तो हैं, लेकिन हम स्वच्छंद नहीं हैं। हमें बोलने की आज़ादी है, लेकिन कुछ भी बोलने की आज़ादी नहीं है। और हमारे यहाँ विशेषकर हम देखते होंगे कि आज सोशल मीडिया में स्वतंत्रता के नाम पर जो जहर भरा हुआ है, उससे सावधान होने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। तो एक बार मैं फिर से कहूँगा कि हमें स्वतंत्रता को पढ़ना है, स्वतंत्रता को समझना है, लेकिन स्वतंत्रता पर अमल भी करना है। मुझे आपने यहाँ बोलने का अवसर दिया। बच्चों, आप लोगों को लग रहा होगा कि वकील लोग संविधान के बारे में हम भी जानते हैं, वकील भी जानते हैं, लेकिन ये लोग क्यों हमारे बीच में आए? हम लोगों ने जब बात की तो हम लोगों को लगा कि आप लोग हमारी वो भावी पीढ़ी है जो कल जा करके हमारी जगह में एक अच्छे वकील के रूप में खड़े होंगे, जज बनेंगे, न्यायाधीश बनेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों में जाएंगे, लॉ ऑफिसर बनेंगे। तो हमें लगा कि कुछ बातें आपके साथ शेयर करना ये संविधान दिवस के अवसर पे उचित होगा, इसलिए हमने आप लोगों को चुना। मैं बहुत लंबी बातें नहीं करूंगा क्योंकि समय की पाबंदी है। मैं बहुत छोटी छोटी बातें जो मेरे मन में है, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी, वो बताऊंगा। संविधान के बारे में प्राध्यापक ने काफी बातें बताई। संविधान को मैं अपने शब्दों में जैसे अगर कहूँ तो मुझे लगता है जैसे हमारे जीवन में प्राण है ना, ऐसे हमारे जीवन में कानून है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारे देश की आत्मा है। यदि मुझसे कोई व्यक्ति कहे कि मुझे अपने धर्म ग्रंथ में, जैसे हिंदू हूँ, मुझे अपने धर्म ग्रंथ रामायण को या कॉन्स्टिट्यूशन में से किसको चुनना है, तो मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा, 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा और मैं कहूँगा संविधान को चुनूंगा। क्योंकि जब देश सर्वोपरि होगा, कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि होगा, तो मैं और मेरा धर्म और मेरी बातें आगे हैं। जी सर, किस तरह का कार्यक्रम आज यहाँ पर रखा गया था, क्या बताया गया? ये अधिवक्ता परिषद महाकौशल प्रांत की ओर से ये कॉन्स्टिट्यूशन डे के ऊपर महाविद्यालय के छात्र, पंडित मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय के छात्रों के बीच में हम लोगों ने आज कार्यक्रम किया है। क्या बताया बच्चों को, क्या रहा? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोगों ने बात की और उनको ये बताया कि वो भावी पीढ़ी है। हम अधिकारों की बात तो करते हैं लेकिन ड्यूटीज़ को भूल जाते हैं, तो ड्यूटीज़ को भी साथ में लेके चलें। और जो संविधान है वो देश की आत्मा है, सर्वोपरि कानून है, उसके दायरे में हमें काम करना होता है। एक जिम्मेदार नागरिक बने, पढ़ें, मेहनत करें और इस देश के कर्णधार बने। कैसा रहा कार्यक्रम? बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, अच्छी उपस्थिति थी। कार्यालय के प्राचार्य महोदय, रजिस्ट्रार महोदय और पूरा प्राध्यापक स्टाफ यहाँ था। सबके सहयोग से बहुत अच्छा कार्यक्रम था और सभी को बहुत बहुत बधाई और पूरे देशवासियों को कॉन्स्टिट्यूशन डे की बधाई। थैंक यू सर, क्या कहना चाहेंगे? अधिवक्ता परिषद द्वारा आज ये संविधान दिवस है मनाया गया और आज के दिन का बड़ा महत्व है क्योंकि संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को हुआ था। उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज यहाँ परिषद के सदस्यों ने, विद्वान प्राध्यापकों ने संविधान पर विशेष रूप से अपनी बात रखी और संविधान का पालन करने की बात की। थैंक्स सर, किस तरह का कार्यक्रम रखा गया था? आज जो है संविधान दिवस के ऊपर अधिवक्ता परिषद महाकौशल प्रांत द्वारा उनके साथ में पंडित मोतीलाल नेहरू विधि महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में रखा गया था, जिसमें जो है आदरणीय जो है रमेश पटेल जी, प्रांतीय अध्यक्ष अधिवक्ता परिषद महाकौशल प्रांत, और जो है आशाराम त्रिपाठी जी, राजेंद्र गुप्ता जी, वशिष्ठ नारायण श्रीवास्तव जी और अन्य अधिवक्ता परिषद तथा महाविद्यालय के प्राचार्य और अन्य सभी प्राध्यापक छात्रों ने भाग लिया और इसमें संविधान के ऊपर विशेषताएं समझाई गई। थैंक यू सर।